नैनीताल में एक घटना घटती है। उस घटना के एवज में उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गंदगी फैलाने वाले बाज नहीं आते। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से, बताइए सरकार, जो तमाशा हुआ वो तमाशा सही हुआ क्या? क्यों? क्योंकि अब नैनीताल हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है। आज आपको खबर दिखाऊंगा। नैनीताल में एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद जो तमाशा शुरू किया गया था, उसके लेकर बीजेपी शासित राज्य, या यूं कहा जाए वहां के मुख्यमंत्री को लताड़ा गया है। और तो और आज आपको अलग अलग जगह हो रही बदतमीजियां और बदसलूकियां भी दिखाऊंगा। पहली फुर्सत में जो कार्रवाई करने का ऐलान इस देश की सरकार ने पहलगाम आतंकी घटना के बाद किया था, क्या वो पूरा हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके बाद तो गंदगी फैलाने वालों की जमात खुलकर गंदगी फैला रही है। क्या उस वीडियो पर लगाम लगाई जा रही है जो फर्जी तौर पर सार्वजनिक की जा रही है? एक एक चीज, एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर ले। अब शुरुआत आइए, देखिए, पहले देखिए यह खबर देखिए। सचिन गुप्ता लिखते हैं, नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी उस्मान का घर तोड़ने पर रोक लगाई। दरअसल यह पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, या दोषी हो या आरोपी, मतलब आरोपी तो होना बहुत छोटी बात है, दोषी भी हो जाए तो उसका घर मकान दुकान नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतों का जिम्मेदार उसका घर नहीं है। मैं उस्मान, मेरा चैनल उस्मान की हरकतों का कोई भी किसी भी स्तर पर समर्थन नहीं करता जब तक वो निष्पक्ष साबित नहीं होता। पहले सुन लीजिए। लेकिन फिर भी आप उसके घर वालों को सजा कैसे दे सकते हैं? दी जा सकती है, वो आपकी जात धर्म का ना हो तो। वरना करनी सेना वाले जो उत्पात काट रहे थे उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर नहीं चल पाया, हिम्मत हो पाई? दिखाइए करनी सेना के एक कार्यकर्ता नेता पर हुआ हो तो। अब आप कहेंगे करनी सेना वाले तो अलग कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, उस्मान के घर पर हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया? मुसलमानों के घर तोड़े गए, उनके साथ बदतमीजियां की गई अलग अलग जगह। होता रहा है ना हमेशा। ऐसे ही उत्तराखंड में हो रहा था। क्या हो रहा था? गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसके ही धर्म से संबंध रखने वाले कई दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही थी, मारपीट की जा रही थी, और हाथ पर हाथ धरे बैठी थी उत्तराखंड की पुलिस। देखा था? अब देखिए आगे खबर क्या है। नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस रद्द किया गया। प्रशासन ने बिना शर्त हाईकोर्ट में माफी मांगी। उधर प्रोटेस्ट की आड़ में हुई तोड़फोड़ पर एसएसपी को फटकार लगाते हुए एक्शन लेने को कहा गया है। लेकिन कर पाएंगे जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा एक आदमी, एक व्यक्ति जो खाकी पहनता है, सीओ है, वो सीओ लेवल का आदमी खोलकर हिंदू मुस्लिम करता है और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है एसएसपी मान जाएंगे? लगता है? बताइए कमेंट करके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध निर्माण ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए। उस्मान को सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला, जबकि वो जेल में था। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। ये एक तो हुआ अलग सिनेरियो, बिल्कुल सिनेरियो। मैं मेरा चैनल सपोर्ट ही नहीं करता उस्मान जैसे लोगों को, अगर वाकई किया है तो, क्योंकि अभी आरोपी है, दोषी नहीं। तो अगर किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमने देखा अयोध्या में पता लगा समाजवादी पार्टी की नेता पर आरोप लगाई बच्ची के साथ, बाद में पता लगा डीएनए में कुछ निकला ही नहीं, बाद में पता लगा कुछ और कहानी थी, क्योंकि इनकी हिम्मत तो पड़ नहीं पाते, हिंदू मुसलमान करने में तैयार रहते हैं। ये बच्चियों की असमत से खेलने वाले लोग, बताओ उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई अयोध्या में, और क्या कर रहे थे? तब भी राजनीति कर रहे थे। तो भरोसा नहीं किया जा सकता इन पर। अभी सुनवाई होने दीजिए, उसके बाद सारे टेस्टमनी आएंगी, टेस्टमनी सुनवाई, उसके आधार पर हम कहेंगे हां, जो अगर आदेश अदालत से आएगा उसके आधार पर माना जाएगा दोषी है। लेकिन आरोपी का घर तोड़ना है क्योंकि वो उस्मान है, मकान उसके ही सजाती है, मतलब उनके ही धर्म के लोगों का ये दुकानों में घुस के बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस शांत बैठी है। शर्म नहीं आ रही बीजेपी के नेताओं को? शर्म कर लो खुद थोड़ी। फिर सबका साथ सबका विकास मत कहा करिए। चलिए अगली खबर दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये तस्वीर आपने, ये वीडियो अमूमन बहुत जगह देख ली होगी, बताया होगा कि कैसे ये वो लोग थे। अब मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, द वीडियो वायरल ऑन सोशल मीडिया इज पहलगाम टेररिस्ट सेलिब्रेटिंग आफ्टर द अटैक
was uploaded on Instagram by a Kazakhstan based creator 10 days before the April 22 mass किया, यानी 22 अप्रैल से 10 दिन पहले ये अपलोड की गई थी। उसके बावजूद माहौल क्रिएट कर, मैंने कहा ना इन पर कहने के लिए कुछ नहीं है, इनको हमेशा कश्मीरियों को मुसलमानों को टारगेट करना है तो कुछ ना कुछ करना है। क्या इनके खिलाफ गद्दारी का केस दर्ज नहीं करना चाहिए जिन जिन लोगों ने इसे ट्वीट किया है? अब आइए न्यूज 24 के ऊपर, एक्टर्स के बाद अब पाकिस्तानी खिलाड़ी के आईजी अकाउंट को बैन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा किया, मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा किया, अरशद नदीम संग सभी खिलाड़ियों के अकाउंट बैन, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा किया। लेकिन वो शाहिद अफरीदी का क्या करना है और उसके साथ मैच देखने वालों का क्या करना है? उनके अकाउंट में क्या उनकी राजनीति बैन की जाएगी इस देश के अंदर? नहीं, ये तमाशा अलग करते हैं, करते कुछ और है, झूठ अलग बोलते हैं, सारे झुट्टिल्ले हैं, ये सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैं खुलकर कहता हूं पाकिस्तान के खिलाड़ी छोड़िए, पाकिस्तान के एक नागरिक को भी हमारे देश के किसी भी न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल, किसी भी चैनल पर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे देश के मंत्री शर्म नहीं आती, उसके साथ मैच देखते हो, धिक्कार है तुम पर, लेकिन कह नहीं सकते। अपने देश के मुसलमानों के लिए जूते मारो उसको और ये करो और उसको, हिम्मत नहीं है शाहिद अफरीदी के मुंह पर जूता मार सकते। ये शाहिद अफरीदी क्या है? पाकिस्तानी, उसके साथ मैच देखेगा ये आदमी, क्योंकि इस आदमी की राजनीति उस पर चल रही है, इनके पूरे उसकी राजनीति इस पर। लेकिन आप कहेंगे तो क्या होंगे? देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, और ये सारे राष्ट्रभक्त हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ की अम्मा को बर्थडे विश करने गए थे बिना पूर्व सूचना के, लेकिन ये राष्ट्र निर्माता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर देखिए, ये खबर आई है, ये भी न्यूज 24 से है। पाक एयर स्पेस बंद होने के कारण एयर इंडिया को बड़ा नुकसान, लेकिन हम झेल लेंगे, हम भी झेलेंगे, झेल लेंगे, क्योंकि क्या होना है? लौट फिर का किस पे आना है? आप पर, हम पर, आप पर हम पे आना है ना, तो आ जाएगा। बात ये नहीं है नहीं होना नहीं चाहिए बंद। आप तो कहेंगे राष्ट्र भावना में कैसी बात कर रहे हो, एयर स्पेस बंद। मुझे बताइए कि इस देश के बिके हुए मीडिया वाले इस देश के चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ, पाकिस्तान के पत्रकारों को बिठाकर गंदगी उगलवा रहे थे। गद्दार क्यों नहीं है? मैं कहता हूं ये पकड़िए गिरेबां और खींच के लेकर जाइए, खींच के लेकर जाओ ना, दबोच दो सारा के सारा को। नहीं है, हैसियत नहीं है, खींच के लेकर जाइए। गद्दार कौन? ये गद्दार ये है। हमारे देश की सरकार ने कहा बैन तो बैन, पाकिस्तानी नागरिक सारे वहां जा रहे हैं, लेकिन ये बिठाकर हमारे ही देश को गाली दिलवाने के लिए अर्णब गोस्वामी से लेकर सारे के सारे बैठे थे। ये गुंडे मवाली हैं, हमारे देश को गाली दिलवाते हैं, गद्दार हैं सारे के सारे। अब देखिए खबर आई जाकिर अली त्यागी की, खबर देखिएगा, पहले वीडियो देखिए। सिद्ध पीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के मेन गेट पर शहर का माहौल खराब करने के मकसद से पाकिस्तान के झंडे लगाने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अच्छा, अब क्या हुआ? क्या मुसलमानों को बदनाम करने और उनकी फर्जी गिरफ्तारी कराने व शहरों का माहौल खराब कर सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने के लिए हिंदू संगठनों के लोग मंदिरों और रेलवे स्टेशन की दीवारों पाकिस्तान के झंडे लगा रहे हैं। वीडियो पहला, लुधियाना ये जहां हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी तो विक्रम आनंद नामक व्यक्ति मंदिर के गेट पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहा है। ऐसा उसने मुसलमानों को बदनाम कर शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया, पहला। दूसरा, तस्वीर दूसरी, पश्चिम बंगाल के से है जिसमें सनातन एकता मंच से जुड़े चंदन मलाकर और परोयजित मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर ले जा रही है, क्योंकि इन्होंने रेलवे स्टेशन की दीवार पाकिस्तान के झंडा व पोस्टर लगाया और उन्होंने भी ऐसा मुसलमानों को बदनाम करने व शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया है। और इस पर ये आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है, करते ही रहे, ये करते ही रहे। बेरोजगारों की जमात है। इन दोनों का प्रोफाइल निकालिए, कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, जाइए दिखाइए। हैसियत नहीं है इनकी, पकौड़े तलने की हैसियत है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, वही हैसियत में तो इनको पकौड़े तलते हैं, रात को ये काम करते हैं। चलिए अगली खबर, इनको भी देखिए, बेचारे दाढ़ी बढ़ा रखी है तो परेशान करें, सुनिए। ਇਹ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਜੀਪੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਸੋਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਦਾਊਟ फेरी की परमिशन तो घूम रहा। नदीम लिखते हैं पंजाब। सेमिन जो उनका दावा है, सेमिन अहमद नामक एक मुस्लिम विक्रेता को कथित तौर पर परेशान किया गया। उसे ये कहा गया कि हमें भी जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति है, हमारे ऊपर भी वहाँ गोलियां चलती हैं, करवाइए तमाशा अपने बंदरों से। जो बंदर बैठ बैठ के करते हैं ना तमाशा, दो कौड़ी की हैसियत और दो कौड़ी की जानकारी नहीं है इनको। ये जितने बैठे हैं ना रंगे पोते चेहरे लेकर अपनी ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं, दो कौड़ी की हैसियत नहीं है इनकी। इन्होंने देश का माहौल खराब किया, लेकिन चूंकि आका के चरण चाटते हैं। उन्होंने क्या माहौल खराब देख लिया अपने ही देश में। हमें इजाजत चाहिए। अगर मेरा नाम प्राज्वल ना होके उस्मान होता तो मुझे जाने की इजाजत चाहिए, मैं दिल्ली जाऊं ना जाऊं ये तय करेंगे। दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के लोग, लुच्चे लफंगे। लेकिन नहीं, ये वाजिब है, क्योंकि देशद्रोही कौन है? नेहा सिंह राठौर। देशद्रोही कौन है? प्रोफेसर मेडूसा। सवाल पूछ लिया इसलिए। ये लुच्चों पर लगाम नहीं है किसी की। चलिए अगली खबर और देखिए। ये न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की खबर है। बरेली में बिजली शिक्षा विभाग में पाकिस्तानी महिला पूरे 9 महीने तक नौकरी करती रही। ठीक है, जानकारी हुई तो महिला टीचर का बर्खास्त कर वेतन वसूली के आदेश दिए गए। खुफिया एजेंसी और पुलिस की 8 टीमें पाकिस्तानी महिला की तलाश कर रही है। सोचिए, वो 9 साल से नौकरी कर रही है, सपा के कार्यकाल में लगी थी। ठीक है, क्या कर रही थी? योगी सरकार क्या कर रही? संतों की सरकार, हम तो भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम ये जानते हैं वो जानते हैं। क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या, या भजन कर रहे थे गोरखपुर में जाकर मठ में? सवाल तो पूछना पड़ेगा। नहीं, सवाल आप नहीं पूछेंगे, फिर आप देशद्रोही हैं। क्या कर रहे थे बताइए, सोचिए। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल हो गए। 8 साल और 9 साल से कर रही है, यानी सफाई कार्यकाल में लगी। लेकिन अब तक क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, तमाशे कर रहे थे। गोमूत्र की बात करवा रही है, गोबर की बात कराइए इनसे, बस यही काम करवाइए। ये काम नहीं हो पाएंगे। फिर आरोप किस पे? 9 साल से थी ना सफाई कार्यकाल, तो आप क्या कर रहे थे? चलिए अगली खबर। ये व्यक्ति, ये बेचारा वॉइस ऑफ मुस्लिम है, उसकी खबर है। पहले मैं आपको दिखा दूं उनका दावा क्या है, सुनिए। देखो भाई मुझे क्या मिला है, ये देखो कटुओं का टोपा। अब बदतमीजी देखिए, देखते हैं धार्मिक टोपी का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पता चला कि वीडियो सिकंदरा थाने के रोनकता क्षेत्र के खड़वाई गांव का है। इसमें शामिल व्यक्ति की पहचान भूपेंद्र पुत्र धारा सिंह के रूप में हुई है। जल्द कार्रवाई करें, इसकी अपील की जा रही। कर पाएंगे? नहीं, इसने अच्छा किया, यही तो चाहिए इनको, इनके आका यही चाहते हैं। कौन सोचता है पहलगाम आतंकी घटना के बाद सरकार सहमी हुई है ना, उसे एकता तो चाहिए थी, लेकिन उस लेवल तक जब तक उसका काम ना हो पाए। मतलब देख लिया ना आपने, उसके बाद जबरदस्ती जागरूक किया जाए। हंस कौन रहा है? राहुल गांधी हंस नहीं सकते, अखिलेश यादव हंसने, नरेंद्र मोदी साहब हंस भी सकते हैं, कोई भी। और जो जश्न मनाना मनाइए। देखा नरेंद्र तोमर के बेटे की शादी होती है, जश्न मनाया जा रहा है। कोई नहीं, और कोई नहीं कर सकता, ये राष्ट्रवादी कर सकते हैं। 28 लोगों की मौत के बाद जश्न और हंसी ठट्टा सिर्फ राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी कर सकते हैं। और यहां पर ये तमाशा चल रहा है। ये यूपी की सरकार है, यूपी की पुलिस है। कफी जी लिखती हैं एक वो, साल में जुमा बामरवार आता है और होली एक बार। रंगों से किसी को परहेज है तो वह घर से ना निकले। ओके, हाँ, ही कहा गया था। संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मिली क्लीन चिट रद्द कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इस मामले में नए सिरे से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ये कार्रवाई पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद हुई। अमिताभ ठाकुर ने 9 अप्रैल को IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ अनुज चौधरी सेवा आचरण और वर्दी नियमों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, जिसमें समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलता है। लेकिन तो ये तो लाडले हैं ना योगी आदित्यनाथ के, वो खुद कह रहे थे, गलत नहीं कहा, पहलवान है तो ये कह दिया तो क्या हुआ? कह दिया तो कुछ नहीं हुआ, वो कह दिया तो कुछ नहीं हुआ। नेताजी ने कह दिया कि बच्चे हो जाते, लड़कियां तो गलती हो जाए, तो पूरा बीजेपी की छाती पीटो कार्यक्रम चलता है। माफी चाहूंगा, शब्द कठोर है लेकिन सुनना चाहिए। बेशर्मो, थोड़ी शर्म कर लो। नमस्कार।